Generate a slide organization in PowerPoint Part 2. Now make the required changes in the text. अब हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं उसमें हमें अगर रिक्वायर्ड है तो हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं. आफ्टर एडिटिंग द टेक्स्ट, क्लिक ऑन द सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार टू सेव द चेंजेस. जब हम टेक्स्ट की एडिटिंग कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्विक एक्सेस टूल बार में सेव बटन पर क्लिक करते हैं और उसमें अगर कोई चेंजेस हैं तो हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं. नेक्स्ट है मूविंग ऑब्जेक्ट्स. इन ए प्रेजेंटेशन यू कैन मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आइदर ऑन द सेम स्लाइड और बिटवीन द डिफरेंट स्लाइड्स. अब हमारी जो प्रेजेंटेशन हो उसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, आइदर ऑन द सेम स्लाइड, एक सेम स्लाइड्स में, या फिर हम डिफरेंट स्लाइड्स में. फॉलो दीज स्टेप. तो हम कुछ स्टेप्स के थ्रू अपने ऑब्जेक्ट्स को मूव कराते हैं. सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स. हम पहले सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट्स को. क्लिक ऑन द कट बटन. अब हम क्लिक करेंगे कट बटन को जो कि हमारी होम टैब पर प्लेस होता है, या फिर हम Ctrl+X ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कीबोर्ड्स की हेल्प से. तब भी हमारा वो जो पोर्शन हमें कट करना है वो कट हो जाएगा. द ऑब्जेक्ट्स डिसअपीयर फ्रॉम द स्लाइड एंड इज प्लेस्ड ऑन द क्लिपबोर्ड. अब हम अपने ऑब्जेक्ट को जो स्लाइड पर हमारा डिसअपीयर है एंड इट प्लेस द क्लिपबोर्ड, और उसको हम प्लेस कर देंगे क्लिपबोर्ड पे. प्लेस द कर्सर आफ्टर द लास्ट पॉइंट ऑन द सेम स्लाइड. अब हम अपने कर्सर को लास्ट पॉइंट पर सेम स्लाइड में प्लेस करेंगे. क्लिक ऑन द पेस्ट बटन. अब हम क्लिक करेंगे पेस्ट बटन पर ऑन द होम टैब जो कि हमारे होम टैब पर होता है, या फिर हम Ctrl+V भी कर सकते हैं तो भी हमारा वो पोर्शन पेस्ट हो जाएगा. द सेलेक्ट ऑब्जेक्ट विल बी अपीयर एट द कर्सर पोजीशन. अब हम सेलेक्ट करेंगे अपने ऑब्जेक्ट को और उसकी कर्सर की पोजीशन को वहाँ पर अपीयर करेंगे. सी द फिगर ऑफ 8.5. 8.5 में देखिए मूविंग ऑब्जेक्ट्स ऑन द सेम स्लाइड. अब हम अपने ऑब्जेक्ट को सेम स्लाइड पर मूव कराना है. सी द विंडो. ये हमारी एक विंडो है जिसमें हमने एक्टिविटीज ऑफ द मंथ एक स्लाइड बनाई है जिसमें हमने कुछ एक्टिविटीज लिखी हैं. जूडो चैंपियनशिप, क्रिकेट मैच, वॉलीबॉल एंड चेस. अब हमने एक टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया. अब हम इसको हमने होम टैब पे गए, कट ऑप्शन पे क्लिक किया और हमने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया. हमने टॉप पोजीशन फर्स्ट पोजीशन से इसको मूव करा के हमने यहाँ पर इसको प्लेस कर दिया. ये भी हमारी सेम विंडो है, ये भी हमारी एक स्लाइड है, इसमें भी हमने वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन हमने इस जूडो चैंपियनशिप को यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया. Ctrl+V कर दिया. ये होम टैब से हमने यहाँ पर पेस्ट बटन पर क्लिक किया और हमारे ये पेस्ट हो गया. टू मूव द टेक्स्ट ऑब्जेक्ट टू अनदर पोजीशन. अब हम मूव कराएंगे ऑब्जेक्ट को एक दूसरी पोजीशन में. क्लिक एनीवेयर इनसाइड द प्लेस होल्डर दैट कंटेन्स टेक्स्ट. अब हम क्लिक करेंगे प्लेस होल्डर्स में के टेक्स्ट पर कहीं पर भी. प्लेस द पॉइंटर ऑन द बॉर्डर. और हमारा जो कर्सर का पॉइंटर है वो हमारे बॉर्डर पर प्लेस हो गया. व्हेन द पॉइंटर चेंजेस टू डबल हेडेड एरो. और जब हमारा पॉइंटर चेंज होगा तो उसमें डबल हेडेड एरो आएगा. क्लिक ऑन द बॉर्डर एंड ड्रैग द माउस इन द डायरेक्शन वेयर यू वांट टू प्लेस द टेक्स्ट. अब हम क्लिक करेंगे अपने बॉर्डर पर और ड्रैग करेंगे माउस की हेल्प से उस डायरेक्शन पे जहाँ पर हम उस टेक्स्ट को प्लेस करना चाहते हैं. कॉपिंग ऑब्जेक्ट. अब हम अपने ऑब्जेक्ट को कॉपी कर रहे हैं. ऑब्जेक्ट मीन्स हो गया जो भी हम टेक्स्ट ले रहे हैं जिसको हम कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं या कट कर रहे हैं. यू कैन कॉपी द ऑब्जेक्ट्स एनीवेयर ऑन ए स्लाइड. अब हम अपने ऑब्जेक्ट्स को कॉपी कर रहे हैं एक स्लाइड पर कहीं पर भी. बिटवीन द स्लाइड्स आर फ्रॉम वन पोजीशन फाइल अनदर. अब हम स्लाइड्स या प्रेजेंटेशन फाइल पर हम उसे कहीं पर भी कॉपी करना है. दिस फीचर हेल्प्स इन रिड्यूसिंग टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ ए यूज़र. अब हम इस फीचर की हेल्प से अपने जो भी उस यूज़र को जो भी उस प्रेजेंटेशन को बना रहे हैं उसको हम यूज़र बोलते हैं, वो एफर्ट्स करता है और रिड्यूस करता है अपने टाइम को. कॉपी एंड पेस्ट कमांड डुप्लीकेट द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट. कॉपी और पेस्ट कमांड हमारी डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम सेलेक्ट करते हैं. द कॉपिंग फीचर इज सिमिलर टू कट फीचर
except that it copies the object and does not remove the object from its original location। अब हम कॉपी फीचर करेंगे जो कि हमारे सिमिलर है कट फीचर की तरह। अब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, कॉपी करेंगे ऑब्जेक्ट्स को और हम रिमूव करेंगे उसको उसकी ओरिजिनल लोकेशन पे ऑब्जेक्ट की। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, अब हम सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, क्लिक करेंगे हम होम टैब पे कॉपी बटन पर, सी द सिंबल ऑफ कॉपी बटन, या फिर हम Ctrl+C की हेल्प, कॉम्बिनेशन की हेल्प से उसको कॉपी करेंगे। एक कॉपी ऑफ द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द क्लिपबोर्ड। अब हम कॉपी करेंगे जो भी हमने सेलेक्ट किया था ऑब्जेक्ट्स को और प्लेस करेंगे क्लिपबोर्ड पर। प्लेस द कर्सर आफ्टर द लास्ट पॉइंट। अब हम कर्सर की, जो हमारा कर्सर है उसके पॉइंट को उसके बाद प्लेस करेंगे। क्लिक ऑन द पेस्ट बटन। अब हम क्लिक करेंगे पेस्ट बटन पर होम टैब पर, या हम प्रेस करेंगे Ctrl+V को, Ctrl+V, और हमने Ctrl+V की हेल्प से भी उसको हमने पेस्ट कर सकते हैं। द डुप्लीकेट कॉपी ऑन ऑब्जेक्ट। अब इस कॉपी की डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स की कॉपी बन गई, विल अपीयर इन द न्यू लोकेशन, और वो न्यू लोकेशन पर कॉपी हो गई। सी द फिगर 8.6 कॉपिंग ऑब्जेक्ट्स ऑन ए स्लाइड्स। अब हमने क्या किया, हमने फिर हमारी एक स्लाइड आ रही है एक्टिविटीज ऑफ द मंथ। अब यहाँ पे हमने इसको जूडो चैंपियनशिप को सेलेक्ट किया, कॉपी किया, डिलीटिंग टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स, और हम कहीं पर दूसरी जगह पे इसको हम प्लेस कर देंगे तो वो जो है हमारा कॉपी हो जाएगी। इसकी सेम कॉपी हमारी दूसरे प्लेस पर आ जाएगी। देखिए जैसे ये हमने जूडो चैंपियनशिप को सेलेक्ट किया, कॉपी किया और यहाँ पर हमने उसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे भी जूडो चैंपियनशिप आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। एक ही टेक्स्ट को हम दोबारा से अगर लिखना ना पड़े तो हम इसकी कॉपी करेंगे और दूसरे प्लेस पे जहाँ पे न्यू लोकेशन है वहाँ पे हम उसको प्लेस कर देंगे। डिलीटिंग टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स। अब हमने ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करना है। टू डिलीट ए टेक्स्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए स्लाइड विदाउट डिलीटिंग द स्लाइड। अब हम डिलीट करेंगे अपने किसी भी टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स को अपनी स्लाइड्स पर विदाउट डिलीटिंग द स्लाइड, अपनी स्लाइड से के साथ। फॉलो दिस स्टेप, कुछ स्टेप्स के थ्रू। क्लिक ऑन द टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स। अब हम अपने टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करेंगे। देन यू वांट टू डिलीट, जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं। द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स विल हैव ए डैश बॉर्डर अराउंड इट। और जो हमने अगर हमने उसको सेलेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट्स को तो हम देखेंगे कि वहाँ पे डैश बॉर्डर अराउंड हो जाएगा उसके चारों तरफ। क्लिक ऑन द बॉर्डर ऑफ द प्लेस होल्डर। अब हम क्लिक करेंगे उस बॉर्डर को प्लेस होल्डर्स पर। द बॉर्डर विल चेंज फ्रॉम द डैश बॉर्डर टू लाइन। अब वो बॉर्डर हमारा चेंज हो जाएगा डैश बॉर्डर लाइन पर। प्रेस द डिलीट की। अब हम प्रेस करेंगे डिलीट की। द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स विल बी डिलीटेड। और जो हमारा टेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा डिलीट हो जाएगा। वर्किंग विद वर्ड आर्ट। अब हम वर्ड आर्ट पर किस तरीके से वर्क करते हैं। द वर्ड आर्ट फीचर्स हेल्प्स यू टू क्रिएट स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट्स। वर्ड आर्ट फीचर हमारी हेल्प करता है कुछ स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। इट गिव्स ए यूनिक लुक टू द टेक्स्ट, और ये एक यूनिक लुक हमारे टेक्स्ट को देता है। यूजिंग द वर्ड आर्ट यू कैन मेक द टेक्स्ट कर्व, वेवी, शैडोड और अप्लाई 3D इफेक्ट्स एक्सेट्रा। और वर्ड आर्ट जो है हम उसका यूज़ करते हैं अपने टेक्स्ट को कर्व्ड करने के लिए, वेवी करने के लिए, शैडो अप्लाई करने के लिए, या फिर 3D इफेक्ट्स उसमें अप्लाई करने के लिए एक्सेट्रा। ऑन द इंसर्ट टैब। अब हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे और फिर हम क्लिक करेंगे वर्ड आर्ट बटन पे। सी द सिंबल ऑफ द वर्ड आर्ट बटन इन द टेक्स्ट ग्रुप में। द ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ द word art gallery opens up on the screen as shown in the figure 8.7। अब हम ड्रॉप डाउन मेन्यू में से वर्ड आर्ट गैलरी को ओपन करेंगे जो कि हमारे स्क्रीन पर शो हो रही है। सीधा फिगर 8.7 में सेलेक्ट एनी वर्ड आर्ट स्टाइल, और उसमें से हम कोई भी वर्ड आर्ट स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे। टाइप किप्स प्रेजेंटेशन इन प्लेस होल्डर एंड सेलेक्ट दिस टेक्स्ट। अब हम टाइप करेंगे किप्स प्रेजेंटेशन को प्लेस होल्डर के अंदर एंड सेलेक्ट दिस टेक्स्ट, और इसको हम सेलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन द टेक्स्ट फिल ड्रॉप डाउन एरो इन द वर्ड आर्ट स्टाइल्स ग्रुप ऑन द फॉर्मेट टैब। अब हम फॉर्मेट टैब में वर्ड आर्ट स्टाइल्स ग्रुप के टेक्स्ट फिल ड्रॉप डाउन एरो में से उसको क्लिक करेंगे। सेलेक्ट द डिजायर्ड कलर एंड ऑब्जर्व द चेंजेस। अब हम सेलेक्ट करेंगे किसी भी कलर को और ऑब्जर्व करेंगे उसमें हम चेंजेस को। सी द फिगर 8.7।
हमने इंसर्ट टैब पे क्लिक किया, वर्ड आर्ट बटन मिला, वर्ड आर्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट आ जाएंगे वर्ड आर्ट के। इसमें से हम कोई भी चूज करेंगे और हमारे प्लेस होल्डर्स पर वो अपीयर हो जाएगा। अब इसमें हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किप्स प्रेजेंटेशन हम लिखेंगे, किप्स प्रेजेंटेशन लिख लेंगे तो उसमें हम जो हमने वर्ड आर्ट फीचर इसमें से यहाँ से चूज किया है वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। एंड सी द फिगर 8.8 अप्लाइंग फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स इन द वर्ड आर्ट। अब हम किस तरीके से फॉर्मेटिंग इफेक्ट वर्ड आर्ट में अप्लाई करेंगे। सी द फिगर 8.8, इसमें हमने फॉर्मेट टैब पे क्लिक किया। ये इस तरीके से हमारा टेक्स्ट फिल कलर्स आ जाएंगे। इसमें से हम कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को अब सेलेक्ट करेंगे और इसमें से कोई भी कलर अप्लाई करेंगे और हमारे वो प्रेजेंटेशन पे अप्लाई हो जाएगा। अब हमारा देखिए, फिर हमने फॉर्मेट टैब पे क्लिक किया, यहाँ पे टेक्स्ट आउटलाइन बटन आया, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट फिल कलर आएंगे। इसमें से हम कोई भी कलर फिल कर लेंगे टेक्स्ट पर। अब इसकी जो आउटलाइन होती है टेक्स्ट की, जो हमने किप्स पब्लिशिंग लिखा है, अब यहाँ पे हम उसके बाहर आउटलाइन आएगी। तो जो भी हमने टेक्स्ट आउटलाइन पे क्लिक किया, यहाँ पे डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे। अब हमने मान लीजिए येलो कलर का टेक्स्ट लिया, अब हम इसमें आउटलाइन रेड कलर की ले रहे हैं तो हम रेड कलर ले लेंगे और वो हमारी वहाँ पे आउटलाइन आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, फिर हमने फॉर्मेट टैब पे क्लिक किया। अब टेक्स्ट फिल कलर टेक्स्ट आउटलाइन के नीचे मिल रहा है हमें टेक्स्ट इफेक्ट्स। अब टेक्स्ट इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स आ जाएंगे, लाइक एज शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, रिवेल, 3D रोटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें से हम कोई भी इफेक्ट्स अप्लाई कर लेंगे अपने टेक्स्ट पर और उसमें हमारा, अगर शैडो पे क्लिक करेंगे तो शैडो टेक्स्ट के में हमारे आएगी। अगर हम रिफ्लेक्शन पे क्लिक करेंगे तो रिफ्लेक्शन के ऑप्शंस आएंगे, उसमें से कोई भी ऑप्शन चूज करेंगे। ग्लो पे क्लिक करेंगे तो ग्लो के आएंगे, रिवेल के आएंगे एंड 3D रोटेशन में डिफरेंट टाइप्स के आएंगे और हमारे फिर लास्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है क्लिक ऑन द टेक्स्ट आउटलाइन ड्रॉप डाउन एरो। अब हम क्लिक करेंगे टेक्स्ट आउटलाइन ड्रॉप डाउन एरो पे, चूज द डिजायर्ड आउटलाइन कलर फ्रॉम द डिस्प्ले लिस्ट। अब उसमें से हम कोई भी आउटलाइन कलर जो हमारी ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें से हम कोई भी कलर चूज कर लेंगे उसमें से, लिस्ट में से। नाउ क्लिक ऑन द टेक्स्ट इफेक्ट्स ड्रॉप डाउन एरो। अब हम क्लिक करेंगे टेक्स्ट इफेक्ट्स ड्रॉप डाउन एरो पर, पॉइंट टू ग्लो ऑप्शन एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड इफेक्ट फ्रॉम द ग्लो वेरिएशन सिलेक्शन। अब हम पॉइंट करेंगे ग्लो ऑप्शन पे एंड सेलेक्ट करेंगे बहुत सारे इफेक्ट्स उसमें आ रहे होंगे, उसके सब इफेक्ट्स आ रहे होंगे। उसमें से हम ग्लो के वेरिएशंस सेक्शंस पे क्लिक करेंगे, उसमें से बहुत सारे वेरिएशंस आ रहे होंगे, उसमें से हम कोई चूज करेंगे। यू विल फाइंड ए ब्यूटीफुल चेंजेस इन द टेक्स्ट। अब हम देखेंगे कि हमारे एक फाइंड हो गया ब्यूटीफुल चेंज हमारे टेक्स्ट पे। सी द फिगर ऑफ 8.9। 8.9 में देखिए हमने किप्स पब्लिशिंग लिया, हमने टेक्स्ट लिया, हमने यहाँ पे रेड कलर ले लिया, आउटलाइन हमने जो ली थी वो येलो कलर की ले ली, प्रेजेंटेशन हमने इसका टेक्स्ट हमने डिफरेंट ले लिया, इसका टेक्स्ट हमने डिफरेंट ले लिया। अब हम इसमें हम इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे तो हमने ग्लो पे इफेक्ट अप्लाई किया तो हमारे यहाँ पे ग्लो आ रहा है। थैंक यू।